Hey there, Aries. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मई फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन इफ़ यू आर सेपरेटेड। तो आपके पार्टनर, अगर आप सेपरेटेड हैं, अपने पार्टनर से अलग हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो क्या उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है और वो क्या सोच रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं। आपके पार्टनर की क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है अगर आप सेपरेटेड हैं। ओके, what are the messages for Aries if their partner is separated, if they are separated from their partner? What are the messages for Aries? Two card came up, the World and the Four of Swords. तो आपके पार्टनर जो हैं कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन है, जिस वजह से कुछ मैनिपुलेशन हुई है आपके पार्टनर की। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि मैनिपुलेशन हुई है, किसी ने कुछ ऐसी बातें की हैं आपके बारे में, या फिर कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेट हुए हैं, या फिर आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनसे। इस वजह से कम्युनिकेशन भी नहीं है, डिटैचमेंट है, इमोशनल डिटैचमेंट है। और हो सकता है बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर कुछ स्नीकी कर रहे हो, आपके पार्टनर कर रहे हो सकता है वो आपसे झूठ बोल रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि झूठ बोला जाए, आपके बारे में कोई आपसे, आपके पार्टनर से कोई बात कर रहा हो जो कि आपके फेवर में नहीं जाती। आपको और आपके पार्टनर को जैसे मिसगाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिनके हवाले से आपके पार्टनर जो है वो सोच समझ के कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड और बर्डनाइज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और बर्डनाइज हैं। अगर आप किसी अर्थ साइन से नहीं भी डील करें तो आपका पार्टनर जो है वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इस स्टेबिलिटी में किसी ने कुछ जो है वो कुछ मैनिपुलेशन की है जो कि जिसको ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँगी कुछ कार्ड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लैरिफाई दिस वर्ल्ड कार्ड। ये वर्ल्ड कार्ड क्या है फॉर एरीज पार्टनर, ये अगर आपकी सेपरेशन हुई तो उनका नेक्स्ट मूव क्या है। What is this world card for Aries partners next move? What is this world card? I have not considered a lot of cards. Okay. They want commitment. हो सकता है एक अगर आपकी कमिटमेंट है उनके साथ, अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है, तो they want to end this, or they are taking decision, or they want transformation. One more card. हो सकता है वो इस कमिटमेंट को एंड करने के बारे में सोच रहे हों, इस मैनिपुलेशन में वो आ रहे हों। जिसने भी स्नीकी बातें की आपके मतलब जिसने भी आपके बारे में बिहाइंड द सीन उनसे कुछ बातें की हैं आपके हवाले से, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो कि आप दोनों के दरमियान आना चाहती हो। ये उस वक्त होता है जब लव रिलेशनशिप चल रहा होता है। मैरिज रिलेशनशिप में फैमिली पीपल्स आ जाते हैं, बट दे वॉन्ट टू नोन रिलेशनशिप। ये एक नोन रिलेशनशिप है जो कि मैरिज है, नॉट अ लव रिलेशनशिप, जस्ट नॉट अ लव रिलेशनशिप। यह एक बहुत सारी
इस मैनिपुलेशन और टग ऑफ वॉर की वजह से वो सिंगल होना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन वो डिसीजन लेने में थोड़ा डिले कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है इन बातों की वजह से, इन मैनिपुलेशंस की वजह से लोगों ने अगर कुछ बातें की हैं आप लोगों के दरमियान, कोई सेपरेशन डालने की कोशिश की है, तो उनकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को एंड करना, लेकिन अब जो है वो बैलेंस होकर सोच रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए एम्प्रेस हैं। हो सकता है आप, अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है तो आप उनके मतलब आप लोगों के बच्चे भी हों, और या फिर अगर ये लव रिलेशनशिप है तो आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, लाइक चार्मिंग पर्सनालिटी, परफेक्ट फॉर द मैरिज। तो इसलिए वो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को मतलब सोचना चाहते हैं कि कौन गलत है। जिसने भी ये बातें की हैं उस हवाले से कौन गलत है कौन सही है, इस हवाले से वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। एक कार्ड और लेते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स के लिए। दे आर जगलिंग ओवर दिस कमिटमेंट। अब देखते हैं, दे आर जंगलिंग। हाँ, जाहिर सी बात है, दो लोगों के दरमियान वो जगल कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं और अभी उन्होंने कोई सही से कोई डिसीजन लिया नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स के हवाले से देख लेंगे क्या है ये 10 ऑफ सोर्ड्स फॉर एरीज पार्टनर। 10 ऑफ वॉन्ड के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, स्टार कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो इस कमिटमेंट को चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो इस चीज़ को क्लियरफाई कर लेंगे आफ्टर दिस डिसीजन, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिलेशनशिप की, क्योंकि वो ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, और उनके जहन में एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हील हो जाएगा जो भी मैनिपुलेशन थी आप दोनों के दरमियान, वो हील हो जाएगी। और यहाँ पे वर्ल्ड का उल्टा है, तो डेफिनेटली वो जो इस कनेक्शन को एंड करना चाहते थे, अब वो इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते। एक और कार्ड लेते हैं फॉर 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली दे विल वेट फॉर द राइट डिसीजन। वो ज़रूर सोच समझ के फ़ैसला लेंगे और इस कमिटमेंट को वो कंटिन्यू रखेंगे, अगर ये लव रिलेशनशिप है जो भी है, और या मैरिज रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग about your partner's next move. If it's resonates, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.